बड़ी खबर, तट से टकराया यास। बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश, बिहार झारखंड में अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख, जी बिल्कुल आपने सही सुना, 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। चक्रवात यास उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के तट को पार कर रहा है चक्रवात। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान बालेश्वर के दक्षिण में ओडिशा तट को पार कर रहा है। अभी इसकी हवा की गति 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे। लैंडफॉल की प्रक्रिया भी चल रही है, जो 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। महापात्र ने बताया कि चक्रवात के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हवा बालेश्वर, भद्रक और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में चल रही है। बताया जा रहा है कल सुबह झारखंड में दस्तक देगा यास। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि चक्रवात यास उड़ीसा के बालासोर सीमा को पार कर गया है। यास कल सुबह झारखंड पहुंचेगा। अब इसकी हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। पिछले 24 घंटों में ओडिशा में भारी से बेहद बारिश हुई है। उत्तर ओडिशा और तटीय ओडिशा में आज भारी से बेहद बारिश होने की संभावना जारी की गई है। इसके चलते मुंबई से कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बिहार में 26 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और बंगाल में समुद्र की बात करें तो नारियल के पेड़ से ऊंची उठ रही हैं समुद्री लहरें। बंगाल में कई घरों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें, हर साल भारत में औसत 5 चक्रवात आते हैं। वर्ष 1891 और 2017 के बीच भारत के समुद्र तट पर हर वर्ष औसतन 5 चक्रवात आए हैं। इनमें से 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी और 1 अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता के मामले में बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में अधिक सक्रिय बेसिन है। इतिहास की बात करें तो भारत ने 1970 से अब तक 170 चक्रवातों का कहर झेला। भारतीय प्रायद्वीप ने वर्ष 1970 के बाद से करीब 170 तूफानों का सामना किया। इस समान अवधि में अमेरिका ने 574, फिलीपींस ने 330 और चीन ने 330 चक्रवातों को झेला। चक्रवाती तूफानों के मामले में अमेरिका, फिलीपींस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर आता है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि वायुसेना ने चक्रवात यास से पहले 100 से ज्यादा पैसेंजर्स को एयरलिफ्ट किया है। चक्रवात यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने बुधवार को एनडीआरएफ की मदद से 100 से ज्यादा यात्रियों और 4.5 टन कार्गो को आराकोनम से कलाईकुंडा तक पहुंचाया। ऑपरेशन को C-130 और 2 AN-32 एयरक्राफ्ट की मदद से अंजाम दिया गया। वहीं एक अन्य C-130 ने 62 यात्रियों और 6.8 टन कार्गो को लीलाबाड़ी से कोलकाता के लिए रवाना किया। लीलाबाड़ी से पानागढ़ तक 40 यात्रियों और 4 टन कार्गो को एयरलिफ्ट करने के लिए 2 IAF AN-32 विमान इस्तेमाल किए गए। वहीं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज थे। चक्रवाती तूफान यास ने मचाई तबाही, गांवों में घुसा समंदर का पानी, टूटे बांध, सेना की 17 टुकड़ियों ने संभाल लिया है मोर्चा। जैसे कि आप जानते हैं कि साइक्लोन यास के पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में एंट्री हो चुकी है। इस बाबत तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दीघा और शंकरपुर सहित कई तटीय इलाकों में समुद्र से तेज लहरें उठने लगी। बता दें कि दीघा में हालात पर काबू पाने के लिए सेना उतर चुकी है। वहीं ज्वार के कारण नामखाना में बांध टूट गया। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। अब एकदम जरूरी बात, ताउते हो या यास तूफान, इन तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफानों के पीछे एक ही कारण है, समुद्रों का गर्माना, यानी कि क्लाइमेट चेंज। ताउते और यास तूफानों के उत्पन्न होने का स्थान भले ही अलग अलग हो, लेकिन जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों के पीछे एक ही कारण है, समुद्र की सतह का अधिक गर्म होना। वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी परिणति यास तूफान है। मौसम विज्ञान ब्यूरो के अनुसार ऐसे चक्रवाती तूफान तब उत्पन्न होते हैं जब समुद्र की सतह का तापमान 28 डिग्री से ज्यादा हो जाए।
अरब सागर का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि बंगाल की खाड़ी का थोड़ा कम 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था की वैज्ञानिक और IPCC रिपोर्ट के प्रमुख लेखाकार डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल ने कहा कि दोनों तूफानों में ये समानता है कि समुद्र के गर्माने से ये तूफान हुए हैं। यह बढ़ोतरी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुई है। दरअसल वैश्विक तापमान बढ़ोतरी का असर भारतीय समुद्रों के तापमान पर कहीं ज्यादा पड़ा है तथा इसमें तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिंद महासागर का समुद्र अन्य समुद्रों की तुलना में ज्यादा गर्म हुआ है। हाल में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश 2050 तक भयंकर वार्षिक तटीय बाढ़ का अनुभव कर सकते हैं, जिससे भारत में 3.6 करोड़ और बांग्लादेश में 4.2 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। काउंटिंग द कास्ट 2020 नामक एक रिपोर्ट में पिछले साल आए तूफानों से हुई क्षति का आकलन किया गया। इसमें कहा गया कि चरम मौसमी घटनाओं से न सिर्फ मानव जीवन को क्षति पहुंचती बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसमें अम्फान तूफान से हुई क्षति का जिक्र किया गया, जो 96 करोड़ रुपए की आंकी गई थी तथा इससे 39 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये 2020 का सबसे बड़ा तूफान था। तो दोस्तों, हम इंसानों को यहीं पर संभलना होगा, यहीं पर हमें सीखना होगा कि किसी तरीके से पर्यावरण की रक्षा की जाए। पर्यावरण में जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसे रोका जाए। कार्बन फुटप्रिंट को हर देश को कम करना पड़ेगा, हर देश के हर राज्य हर शहर को कम करना पड़ेगा और एज ए इंडिविजुअल हमें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से ऐसी किसी एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल ना करें जिससे पॉल्यूशन होता हो या जिससे गर्मी बढ़ती हो। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को समझाएं कि अगर हमने ऐसा जल्दी नहीं किया तो ये मौसम धीरे धीरे बद से बदतर होते चले जाएंगे और ऐसे चक्रवातों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी और साथ ही हमारे जो तटीय इलाके हैं देश के, क्योंकि बहुत बड़ी सीमा है भारत जो शेयर करता है समंदर के जस्ट किनारे, वो बेहद जल्द डूब सकती है और इसका नुकसान कितना बड़ा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके, पोल्यूशन कम कर सके, हेल्प करें क्लाइमेट चेंज के इस प्रोसीजर को जितना स्लो कर सके उसमें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।